फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इसका टाइटल है डिलीट स्टूडेंट डेटा वाया एजाक्स रिक्वेस्ट। बिल्कुल जिस प्लगइन को हमने क्रिएट किया है दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्लगइन के अंदर हम देखने वाले हैं अपने डिलीट फंक्शन को, जो हम कंप्लीट करेंगे यूजिंग एजाक्स कॉन्सेप्ट। उससे पहले में छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कौन कौन से फंक्शंस को हमने सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लिया है, चलते हैं प्लगइन के अंदर। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट कंप्लीट किया था, इट इज ऑल अबाउट ऐड ऑपरेशन। देन हमने देखा था लिस्ट ऑल द डेटा एंड फाइनली हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया ऑल अबाउट अपडेट ऑपरेशन। अब यहाँ देखने वाले हैं अपने डिलीट फंक्शन को। कहने का मतलब है हम क्या करने वाले हैं, अगर हमने इस बटन पे क्लिक किया, क्लिक करते ही हमारे पास एक अलर्ट आने वाला है। उस अलर्ट में हम ये पूछेंगे क्या हम कंफर्म्ड है, डिलीट करना चाहते हैं। अगर हमने प्रेस किया ओके बटन तो सक्सेसफुल तरीके से ये रो डिलीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं जाने वाला हूँ WP कंटेंट प्लगइन्स। हम जाएंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जाएंगे पेजेस फोल्डर के अंदर और ओपन करने वाले हैं list-student.php। रिमेंबर, ये वही लेआउट पेज है जिस लेआउट के हेल्प से हमने क्रिएट किया है अपने इस पेज लेआउट को। बट यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने ये देखा था, जो डेटा हमने बाइंड किया है, जिस डेटा को हम देख पा रहे हैं, दिस इज कमिंग यूजिंग jQuery कोड। तो हम क्या करेंगे, अगर हम जाएं अपने टी बॉडी सेक्शन में तो हम देख पाएंगे इट इज़ ब्लैंक। तो हमें क्या करना है, हम जाएंगे अपने एसेट्स फोल्डर के अंदर, जेएस फोल्डर के अंदर हम जाने वाले हैं script.js। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे अपने इस HTML कोड में हियर वी हैव ऑल द एक्शन बटन्स, जैसे कि एडिट बटन, व्यू बटन एंड डिलीट बटन। एक और बात, अगर फ्रेंड्स आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो आई थिंक आपको कन्फ्यूज़न होने वाला है। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है, अगर आपको सीखना है वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच, बिगिनर्स टू एडवांस लेवल, सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को कवर करना है, तो इस प्लेलिस्ट में हमने वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर चीज़ को कंप्लीट किया है। तो ज़रूर से ज़रूर देखें अगर आपको सब कुछ बिल्कुल सही से सीखना है। तो यहाँ पर ये हमारा डिलीट बटन है। पिछले वीडियो में हमने ऐड किया था इस क्लास को, साथ ही साथ एक डेटा आईडी एट्रीब्यूट। तो हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास के हेल्प से हम कॉल करेंगे एक इवेंट। उस इवेंट के थ्रू हम एक एजाक्स रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे, जहां पर हम कर पाएंगे डिलीट। तो चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर करने वाले हैं हम डिलीट फंक्शन को हैंडल। सो डिलीट फंक्शन jQuery, यहाँ होने वाला है डॉक्यूमेंट ऑन क्लिक इवेंट। देन हमारे पास होगा ये क्लास और एक कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लिखने वाले हैं अपने एजाक्स कोड को। सो jQuery.ajax, इसके अंदर पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास होने वाले हैं प्रॉपर्टीज, जैसे कि URL, डेटा। देन हमारे पास होगा मेथड, उसके बाद होगा एक सक्सेस कॉल बैक फंक्शन, जहां से रिस्पॉन्स को हम रीड कर पाएंगे। एंड फाइनली वी हैव कॉल एरर ब्लॉक। सो हमने सारे सिंटैक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब फटाफट से इनके वैल्यूज को पास करते हैं। तो URL के प्लेस पे मैं यूज करने वाला हूं SMS AJAX URL, जो हमने क्रिएट किया था। सिंपल, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और साथ ही साथ जो एक्शन बटन हमने क्रिएट किया है डिलीट के नाम से, वहाँ हमने एक और आईडी ऐड किया है, मीन्स एट्रीब्यूट, दैट इज data-id। तो सिंपली हम इसे रीड करने वाले हैं। तो हम जाएंगे इस क्लिक इवेंट के अंदर। सो वेर स्टूडेंट ID इक्वल्स टू jQuery, ये ID वैल्यू नॉट ID वैल्यू हम यहाँ यूज करने वाले हैं दिस कीवर्ड attr मेथड, और यहाँ कॉल करेंगे data-id। अब ये वैल्यू हमने क्यों रीड किया, सिंपली जब हम कॉल करेंगे एजाक्स रिक्वेस्ट टू डिलीट अ स्टूडेंट, तो हम पास करने वाले हैं स्टूडेंट ID। सो इस ID के बेसिस पे, इस रिक्वेस्ट के बेसिस पे हम करने वाले हैं अपने स्टूडेंट को डिलीट। तो सिंपली इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे फॉर्म डेटा के नाम से, और यहाँ पर दो पैरामीटर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्शन एंड पैरम। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पैरम के प्लेस पे होने वाला है ये समथिंग कॉल्ड delete-student। साथ ही साथ हम इस आईडी को भी कनकैटिनेट करने वाले हैं
सो एम्परसेंड स्टूडेंट अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू प्लस साइन स्टूडेंट ID, और इस फॉर्म डेटा को अपने रिक्वेस्ट के साथ हम सेंड कर देंगे। एंड फाइनली ये होने वाला है मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। इसका मतलब हम पोस्ट रिक्वेस्ट के हेल्प से इस रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे और डेटा को डिलीट करेंगे। यहाँ जाएं कॉल बैक फंक्शन में, रिस्पॉन्स को रीड करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं करूँ console.log रिस्पॉन्स, सेव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पैरम को कॉपी करेंगे, ओपन करने वाले हैं अपने क्लास फाइल को, सो studentmanagement.php, और यहाँ पर हमने सारे एजेक्स रिक्वेस्ट को हैंडल किया अपने इस मेथड के अंदर। सो रिक्वेस्ट सेव फॉर्म लोड स्टूडेंट्स, यहाँ फ्रेंड्स एक और एल्स इफ हम ऐड करने वाले हैं। सो एल्स इफ रिक्वेस्ट पैरम इक्वल्स टू और हम पास करेंगे डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट। अब यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले हम रीड करने वाले स्टूडेंट ID वैल्यू जो हमने पास की है अपने रिक्वेस्ट में, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। सो इक्वल्स टू अंडरस्कोर रिक्वेस्ट एंड स्टूडेंट ID। सो फाइनली हमने गेट कर लिया स्टूडेंट ID। अब हम करने वाले हैं अपने डिलीट एक्शन को। सो WPDB हम कॉल करेंगे डिलीट मेथड। हम देख पाएंगे हमें पास करना फर्स्ट पैरामीटर टेबल नेम एंड सेकंड कंडीशन। सो टेबल नेम के लिए हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी जगह यूज़ किया है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जाएंगे ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, हम पेस्ट कर देंगे। सेकंड हमें पास करना है कंडीशन, तो यहाँ मैं पास करूँगा ID इक्वल्स टू स्टूडेंट ID। सो सक्सेसफुली इस कोड के हेल्प से हम इस ID को डिलीट कर पाएंगे अपने इस टेबल से। सो आफ्टर डिलीट हम एक रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देते हैं। सो ई को जेसन इनकोड, हम पास करने वाला है एक एरे। इस एरे के अंदर होने वाला है स्टेटस इक्वल्स टू 1 एंड मैसेज इक्वल्स टू स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। सो फाइनली हमारा ये कोड प्रिपेयर हो चुका है, जिस कोड के हेल्प से हम इस ID को डिलीट कर सकते हैं। अब करने वाले हैं एक यूनिट टेस्टिंग। एक और बात, हमें यहाँ ऐड करना है कंफर्म अलर्ट, ताकि डिलीट करने के पहले हम ओके बटन पे प्रेस कर सकें। बट हम एक टेस्ट कर लेते हैं। सो कंट्रोल F5 हार्ड रिलोड, इंस्पेक्ट एलिमेंट, हम जाने वाले हैं नेटवर्क टैब के अंदर, और यहाँ फ्रेंड्स मैं क्लिक करने वाला हूँ अपने इस फर्स्ट स्टूडेंट के ऊपर। सो क्लिक ऑन डिलीट बटन, नेटवर्क टैब डिलीट बटन, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक रिक्वेस्ट है। सो फाइनली स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर हम रीलोड करें टेबल में तो स्टूडेंट डिलीट हो चुका है। तो सक्सेसफुल तरीके से हम देख सकते हैं हमने एजेक्स रिक्वेस्ट को इंटीग्रेट कर लिया टू डिलीट अ स्टूडेंट फ्रॉम दिस लिस्ट। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना एक कंफर्म अलर्ट बॉक्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे अपने इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, सारे कोड को फर्स्ट हम कट कर लेते हैं और हम यूज़ करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के कंफर्म अलर्ट बॉक्स को। सो आर यू श्योर वांट टू डिलीट क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर सारे कोड को इस ब्लॉक के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो होने वाला क्या है, इसे ऐड करने से हमारे पास एक पॉपअप आने वाला है। उस पॉपअप के अंदर हमारे पास दो बटन्स होने वाले हैं, दैट इज कैंसिल एंड ओके। अगर हमने प्रेस किया कैंसिल बटन पे तो आने वाला है फॉल्स वैल्यू, उस केस में नो एक्शन। बट अगर हमने प्रेस किया ओके तो आफ्टर ओके हमारे पास आने वाला है एक ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू आने की वजह से ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा और फाइनली हम उस डेटा को मीन्स स्टूडेंट ID को डिलीट कर पाएंगे। सेव कर देते हैं, रीलोड करेंगे। अब हम इस स्टूडेंट 2 को डिलीट करने वाले हैं। सो क्लिक ऑन डिलीट, देख पाएंगे कैंसिल, नो एक्टिविटी, अगेन क्लिक ओके, तो स्टूडेंट डिलीट हो चुका है। अगर हम रीलोड करें तो डिलीट हो चुका है। अब हमें एक और काम करना है, मीन्स दो काम करने हैं। फर्स्ट हमारे पास टोस्टर में मैसेज आ जाए, उसके बाद पेज रीलोड हो जाए। तो अब यहाँ पर ये टोस्टर क्या है, सो टोस्टर इट्स अ jQuery प्लगइन जो हमने यूज़ किया है अपने इस प्लगइन के अंदर टू डिस्प्ले मैसेजेस। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं toaster.success। कॉपी करने के बाद जाएंगे अपने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर और यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले वैट डेटा इक्वल्स टू jQuery, अपने रिस्पॉन्स को हम पार्स कर लेते हैं
पार्स करने के बाद ताकि उसके मैसेज की को हम रीड कर पाएँ एंड डेटा डॉट मैसेज। अब इस प्लगइन को हमने किस तरीके से यूज़ किया है इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात कर लिया है। सो फिलहाल हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो सेव करने के बाद एक और काम करना है, पेज को रीलोड करना है। सो सेट टाइम आउट, इसके अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन और यहाँ करने वाले हैं लोकेशन रीलोड। इसका मतलब जो करंट यूआरएल होगा उसे हम रीलोड करने वाले हैं आफ्टर 3 सेकेंड्स। सो फाइनली सब कुछ सेव कर देते हैं। कंट्रोल F5 हार्ड रीलोड हम प्रेस करेंगे, कैंसिल, नो एक्शन, डिलीट, ओके। तो हम देख पाएंगे स्टूडेंट डिलीटेड एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स पेज विल बी रीलोडेड। तो सक्सेसफुली फ्रेंड यहाँ हमने एक और फंक्शन कंप्लीट कर लिया, दैट इज ऑल अबाउट डिलीट फंक्शनैलिटी। तो सक्सेसफुली इस प्लगइन के अंदर हमने सारे CRUD ऑपरेशंस को कन्वर्ट कर दिया है इनटू एजेक्स बेस्ड। जैसे हमने देखा था क्रिएट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन एंड फाइनली कंप्लीटेड डिलीट ऑपरेशन। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।